आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नितिन। आज हम आपको मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार के बड़े खेल से रूबरू कराएंगे। कैसे मजदूरों की जगह जेसीबी से की जा रही है डबरी की खुदाई। दरअसल डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोर तालाब के बैगा टोला में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत डबरी खनन के लिए 9 लाख रुपए की लागत से काम स्वीकृत हुआ, जिसमें मनरेगा में मजदूरों से काम कराना होता है। लेकिन ग्राम पंचायत बोर तालाब के बैगा टोला में अनोखा भ्रष्टाचार देखने को मिला। खनन के नाम पर जेसीबी मशीन से खुदाई किया जा रहा था। इस भ्रष्टाचार में मजदूरों की संलिप्तता भी सामने आई, जो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप बिना किसी सूचना के या बिना किसी अपनी मनमर्जी से आप मशीन उपयोग कर लें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना होता है। लेकिन डोंगरगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत बोर तालाब के बैगा टोला में इस योजना को मजाक बना दिया गया है। यहाँ तालाब गहरीकरण के लिए स्वीकृत 9 लाख की योजना में मजदूरों के नाम पर जेसीबी मशीन से खुदाई कराई जा रही थी। जब मीडिया की टीम इस गड़बड़ी की जानकारी लेने मौके पर पहुंची तो उन्हें कवरेज करने से रोका गया। मौजूद महिला मजदूरों ने मीडिया कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया और धमकी दी कि अगर खबर चलाई तो गांव में दोबारा कदम नहीं रखने देंगे। कुछ मजदूरों ने तो यह भी कहा कि जमीन पथरीली है, इसलिए चंदा कर जेसीबी मंगवाए हैं। आपको बता दें, मनरेगा अधिनियम के मुताबिक किसी भी काम में मशीनों या ठेकेदारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। केवल स्थानीय मजदूरों से ही काम कराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ न सिर्फ मशीनों से काम कराया गया, बल्कि मजदूरों ने खुद इसका समर्थन भी किया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पंचायत स्तर पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं जब मीडिया ने ग्राम पंचायत सरपंच कैलाश उइके से सवाल पूछा तो उन्होंने खुद को मामले से अलग बताया। कहा, मैंने किसी भी निर्माण एजेंसी से कोई अनुबंध नहीं किया है। काम रोजगार सहायक और मेट की निगरानी में चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत की जानकारी और अनुमति के बिना इतनी बड़ी राशि का काम कैसे हो रहा है। मैंने जिम्मेदारी इसको डालते हैं वहाँ के जो रोजगार क्या बोलते हैं अपना सहायक है ना, उनको और वहाँ के मेट मजदूरों को दे दिया है ना। काम तो आया हो मनरेगा का, है ना। अब वो अपने मर्जी से क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, मेरे को उतना वो नहीं है। तो सरपंच होने के नाते आपका भी दायित्व तो बनता है कि जगह में जा करके आप क्या बोलते हैं उचित जमीन का चयन करवाना, प्रशासन को मार्गदर्शन देना। लेकिन उस चयन के बारे में मुझे बताया नहीं गया था किस टाइप को चयन करवा रहे हैं लोगों को। तो ये स्थल का जो चयन किसने किया था? इसको किया था वही के अधिकारी इंजीनियर जो भी आए थे, है ना, यहाँ के जो रोजगार मीडिया वाले कवरेज करने गए थे उस समय आपके पूरे जितने भी वहाँ काम कर रहे हैं ये सब के सब मीडिया को घेर लिए थे। तो ये एक प्रकार से ये साजिश नहीं है कि मीडिया के खिलाफ, कि मीडिया को जो है स्वतंत्रता उसका हनन करने की गाँव वाले कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उससे क्या गाँव वाले करेंगे, गाँव के लोग सीधा होते हैं, क्या हनन करेंगे बताओ पहले। नहीं तो हमको तो घेरा गया था, हम इस कारण पूछ रहे हैं ना। ऐसा नहीं, गाँव वाले बिल्कुल भोले वाले जानते, अब तो गाँव वालों को स्थिति को भले शहर के लोग रहे समझ में आते कि वो मतलब दंगाई करें, इस टाइप का तो नहीं करेंगे उन लोग। किसी प्रकार से भी कोई रोक नहीं लगाया कि भाई वो पथरीला जमीन है और लेबर उसमें काम नहीं कर सकते करके? क्या हुआ, पहले नया काम था, अब तक कोई काम नहीं आया था, तो उनकी मजदूरी भी मतलब जरूरी थी उनकी करने की, तो बोले हम कर लेंगे। उन मजदूरों ने अब उनको लगा कि अब क्या करना कैसे करना अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं तो उनको सौंप दिया हूँ मेट लोगों को, ये अपने हिसाब से अच्छे से काम करो। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिन शाम रात को जो है पता चली कि वहाँ पर जेसीबी लगाया गया था करके, तो आज उसको तत्काल सुबह उस बारे में जांच 3 सदस्य जांच गठित की गई है। जी, सरपंच का कहना ये भी है कि मैं तो कार्य एजेंसी जब ग्राम पंचायत होता है, लेकिन मैं तो किसी प्रकार से जनपद पंचायत में अनुबंध नहीं किया है करके। देखिए, प्रथम दृष्टया तो पंचायत प्रस्ताव ग्राम पंचायत से ही आता है, सरपंच ही ग्राम पंचायत प्रस्ताव करके देता है। दूसरा, डिमांड भी ग्राम पंचायत स्तर से जाता है, तो ये इस प्रकार को उनके द्वारा करना उचित नहीं है।
क्या सर मनरेगा में जेसीबी या किसी प्रकार से कोई मशीनरी सामान का उपयोग किया जा सकता है सर? बिल्कुल भी नहीं, मनरेगा में पूर्णतः प्रतिबंध है जेसीबी या अन्य मशीन सामग्री उपयोग करना। जी, सरपंच के द्वारा एक आरोप और लगाया गया है कि भाई स्थल का जो चयन है वो इंजीनियर के द्वारा करके दिया गया, तब उन्होंने खनन कार्य चालू किया करके। नहीं, बिल्कुल ये स्थल का चयन इंजीनियर ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर संभावनाएं रहती है काम करने की, इस आधार पर ही किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप बिना किसी सूचना के या बिना किसी अपनी मनमर्जी से आप मशीन उपयोग कर लें। सर एक बात और सामने आया, सर मनरेगा अधिनियम के तहत जैसा जो है इसमें दोषी जो सामने आते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है सर? देखिए, अब जो नियम में है, मनरेगा नियम में, उसमें भागीदारी के आधार पर जिसमें कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है। मनरेगा जैसे संवेदनशील योजना में इस तरह की गड़बड़ी प्रशासन की लापरवाही और ग्राम स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह न केवल सरकार की योजनाओं को पंगु बनाएगा बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करेगा। यह एक खास रिपोर्ट हमें भेजी है डोंगरगढ़ से अमित पांडे ने। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।